गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, अग्निवीर वायु के रूप में भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का आपके पास सुनहरा अवसर है। विज्ञापन इस समय निकले हुए हैं और बम्पर भर्ती होना है, तो आप इस मौके को मत चूकिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों एक तो डेट ऑफ बर्थ का है और दूसरा आपके विवाहित या अविवाहित होने का है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए बच्चों ये दो तिथियां हैं, ये आप 27 जून 2002 और 27 दिसंबर 2005 इन दोनों तिथियों सहित यदि आप इसके बीच में आप बॉर्न हुए हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए पात्र हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपर एज लिमिट यानी ऊपरी आयु सीमा 21 साल होना चाहिए, यानी आप 21 साल के अंदर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो मैरिटल स्टेटस यानी कि विवाहित या अविवाहित होने का। तो इसमें बच्चों आपको अविवाहित होना अनिवार्य है, यानी आपकी शादी ना हुई हो, इस बात को जरूर याद रखें। और पूरे जो आपका सर्विस पीरियड रहेगा तो उसमें भी आपको विवाहित होने की इसमें शर्त है, आपको अविवाहित ही रहना पड़ेगा। उस दौरान आप सर्विस के दौरान विवाह नहीं कर सकते हैं, ये भी चीज इसमें लिखी हुई है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। अग्निवीर वायु विल नॉट बी परमिटेड टू मैरी ड्यूरिंग देयर एंटायर टेन्योर ऑफ 4 years इन द IAF यानी इंडियन एयरफोर्स। तो ये बच्चों अविवाहित आपको होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं, और 4 साल तक जब तक आप सर्विस में रहेंगे अग्निवीर वायु के रूप में तब तक आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट या हलफनामा भी देना पड़ेगा अविवाहित होने का, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो पहला बच्चों है आपको इंटरमीडिएट पास हो या 10+2 जिसको हम कहते हैं, या कोई और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हो जिसमें मैथ्स हो यानी गणित, फिजिक्स, भौतिकी और इंग्लिश जैसे विषय हों, 50% मार्क्स हों आपके एग्रीगेट, और उसमें इंग्लिश में जरूर आपके 50% होना चाहिए, ये अनिवार्य शर्त है, तो इसको जरूर आप देख लीजिए। दूसरा चीज है आपने 3 years डिप्लोमा कोर्स किया हो इंजीनियरिंग में, जैसे आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, और इसके अलावा आपने इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे इन इंजीनियरिंग में यदि 3 years डिप्लोमा किया है किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए पात्र हैं। और इसमें इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो बच्चों आप जानते हैं पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में भी CS यानी कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से इंग्लिश का ही एक विषय चलता है, तो उसमें भी आपके 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। यदि इसमें मान लीजिए कोई अदर स्टेट का है और वो कहे कि हमारे उसमें इंग्लिश नहीं चलता है, तो मेट्रिकुलेशन में भी अगर आपके इंग्लिश है तो उसमें भी आपके 50% मार्क्स हैं, तो भी आप उसमें पात्र हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ में 2 years का जो वोकेशनल कोर्सेस होता है विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स और मैथ्स यदि शामिल हैं, किसी भी आपने स्टेट एजुकेशन बोर्ड से किया है, आपने 50% अंकों के साथ इंग्लिश में 50% है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण। तो ये सब्जेक्ट वाइज बात हो गई। इसके अलावा जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं है, वो भी जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं, उनके लिए भी मौका है। उनको इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम पास होना चाहिए, किसी भी विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त या जो आपका बोर्ड है उससे होना चाहिए 50% अंकों के साथ, लेकिन इंग्लिश में आपके 50% अंक होने चाहिए। तो ये थी बच्चों महत्वपूर्ण जानकारी, पात्रता की बात हो गई। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए बच्चों ये वेबसाइट देखिए इसमें दी गई है agnipatvayu.cdac.in। तो इस पर आपको क्लिक करना है या इसको टाइप करके आपको वेबसाइट को खोल लेना है, ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है। मेन चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक तो अंतिम तिथि का मैं जरूर आपको बता देता हूं, उसको जरूर याद रख लीजिए। 7 नवंबर 2022 से फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए थे बच्चों, और 23 नवंबर 2022 को ये आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो समय ज्यादा नहीं है, आज आपके 14 नवंबर है, उसके अंतिम तिथि का वेट किए बिना आप पहले ही सही समय पर फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। तो 23 नवंबर के पहले कोशिश करिए कि आप फॉर्म को अप्लाई कर लें। तो फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई होना है। इसके साथ साथ इसमें फीस का जो मैं बता दूं, ऑनलाइन आपको फीस सबमिट करना है 250 रुपीज़, जैसा कि इसमें आपका लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें बच्चों ऑनलाइन जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपके जो संबंधित, यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से भर रहे हैं तो उससे रिलेटेड, यदि अन्य विषय आप चूज कर रहे हैं तो उसमें आपका RAGA जिसको रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस कहते हैं, इस तरीके के विषय भी पूछे जाएंगे। और जो CBSE का सिलेबस जो होता है उससे ही आपका सारा चीज
जो पूछा जाएगा इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स का, वो 10+2 जो CBSE सिलेबस है उसके अनुसार पूछा जाएगा। तो उसी के अनुसार आप तैयारी कर लीजिए और 60 मिनट का यानी 1 घंटे का टेस्ट होगा। तो एक बच्चों सही उत्तर आप देंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। यदि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और यदि आप कोई गलत करते हैं यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग बच्चों हैं 0.25 यानी 25% मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे। तो यदि सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 0.25 माइनस हो जाएंगे। यदि अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 रहेगा, यानी कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप सारा चीज इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इस PDF को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। क्या क्या जो फिजिकल जैसे आपके क्या होना चाहिए, जैसे पुशअप्स कितने होना चाहिए, देखिए सारा इसमें दिया है। 10 पुशअप्स में कितने मिनट में, 1 मिनट में आपको करना है, 10 सिटअप्स करना है, इस तरीके की सारी चीजें दी हैं। मेडिकल में आपका क्या क्या चेक किया जाएगा, देखिए ये भी इसमें सारा दिया हुआ है। ब्लड हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट होगा, बायोकेमिस्ट्री, एक्सरे टेस्ट होगा, ECG होगा, ये सारे टेस्ट आपके होते हैं। तो ये सारी चीजों को आप जरूर ध्यान दे लीजिए, आप मेडिकली इसमें जरूर फिट होने चाहिए। तो ये थी बच्चों महत्वपूर्ण जानकारी, और डिटेल सिलेबस होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको डिटेल सिलेबस क्या क्या है, पुराने पेपर पैटर्न क्या है। ये देखिए एग्जामिनेशन फीस 250 रुपए ऑनलाइन आपको सबमिट कर देना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या आपने पॉलिटेक्निक किया है तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की सारी चीजें सब कुछ आप रेडी करके उसके बाद वहां पर ऑनलाइन उसको अप्लाई कर दीजिए समय रहते, और उसके बाद आप पढ़ाई उसकी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। और इस PDF को बच्चों में शेयर कर दूंगा। अपना जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप वहां खोल करके सारा चीज विस्तृत एक बार जानकारी कर लीजिए। मैं एक एक चीज पढ़ूंगा तो वीडियो की लंबाई ज्यादा हो जाएगी, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक भी साझा करिए। आपके दोस्त जो पात्र हों, अप्लाई करना चाहते हों, इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हों, सेवा देना चाहते हों अपनी, तो उनको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो बच्चों ये था महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह के उपयोगी अपडेट के साथ, जानकारी के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।